सावधान। णमो अरिहन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो आयरीयाणं णमो अज्झायाणं णमो लोये सवशाहूणम्। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोघ प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका मुनिभिरूपा से तीर्था सरस्वती हरितो नो दुरितान्। अज्ञान तिम्रान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य श्री गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव जीवना मनः प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री प्रवचनसार नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथकर्तारा श्री सर्वज्ञ देवास तदुत्तर ग्रंथकर्तारा श्री गुणधर देवा प्रतिगणधर देवास तेषां वचनानुसार माशात श्री आचार्य कुंदाचार्य देव विरचित श्रोतारा सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। सर्वव्यापकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। एष सुरासुरमणुसिन्धुवन्दितं धोदघायिकं मलं पढमामि बड्ढमाणं तीर्थं धम्मस्कतारम्। परलक्ष्य तजो निज तत्व भजो आत्मन निज में ही शांति मिले आत्मन निज में ही शांति मिले। महासौभाग्य आचार्य कुंददेव के द्वारा विरचित श्री प्रवचनसार ग्रंथ का स्वाध्याय करने का हमारा सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है। आचार्यों ने जो आत्मानुभूति की और उस आत्मा की अनुभूति में जो अतीन्द्रिय आनंद का वेदन किया, संसार के दुखित जीवों को देख के उन्हें यह करुणा आई, तीर्थंकरों के विरह में यदि ना रहे ए जिन वचन तो स्वपरहित कैसे करें इस जगत में फिर भव्य जन। अज्ञान वश भ्रमते रहें पशुवत सदा ही दुख सहे। जे जीव अपने को भूल के अज्ञान में ही भटकते रहेंगे और अनेक दुखों की परिपाटी को सहन करते रहेंगे। इसलिए आचार्य देव ने हमारे ऊपर करुणा करके यह जिनागम हमें दिया है। अपन यहाँ प्रवचनसार ग्रंथ के स्वाध्याय का प्रयास करेंगे। चूँकि ग्रंथ गंभीर है, विद्वानों के द्वारा
विशिष्ट इसका अर्थ खुल सकता है। त्या हिसाब से भी बहुत निवेदन किया। स्वास्थ्य की प्रतिकूलता के कारण उनके लाभ से हम वंचित हैं। अपन उन्हीं ज्ञानियों की वाणी के अनुसार कुछ चर्चा करने का यहाँ पे प्रयास करेंगे। गंभीर ग्रंथ है, थोड़ी गंभीरता से इस विषय पे अपन विचार करें। जल्दबाजी में काम नहीं होता है। थोड़ी प्रस्तावना देखते हैं, फिर उसके बाद ग्रंथ प्रारंभ करेंगे। प्रस्तावना जहाँ पे लिखा है वहीं से प्रारंभ करेंगे। आचार्य कुंद कुंद और प्रवचन सार। पेज नंबर अलग अलग हो सकते हैं, इसलिए आप लोग अपने हिसाब से इसमें देख लें कहाँ पे है प्रस्तावना। डॉक्टर हुकमचंद जी भारल्य जी ने इसकी प्रस्तावना लिखी है। आचार्य कुंद कुंद। जिन आचार्य कुंद कुंद देव को हम स्मरण करते हैं, मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो। सबसे पहले शासन नायक महावीर भगवान को स्मरण करते हैं, उसके बाद गौतम गणधर स्वामी को नमस्कार करते हैं, उसके बाद आचार्य कुंद कुंद देव को नमस्कार करते हैं, स्मरण करते हैं। ऐसे जिन शासन के प्रभावक आचार्य, जिन्होंने अनेक भव्य जीवों को मुक्ति का मार्ग दर्शाया है, जो साक्षात विदेह गए और सीमंदर भगवान से सीधी दिव्य ध्वनि का रसपान किया और भव्य जीवों को वह दिव्य ध्वनि का सार यहाँ पे बताया है। इस ग्रंथ को दिव्य ध्वनि का सार भी कहते हैं। ये वह महान ग्रंथ है जिसमें वस्तु स्वरूप का विवेचन करने के बाद कैसे हम अपना आत्म कल्याण साधें, यह दर्शाया गया है। जब आचार्य कुंद कुंद देव के ग्रंथों के स्वाध्याय की चर्चा आती है कि किस क्रम में स्वाध्याय करना चाहिए, तो उसमें बताया जाता है कि सबसे पहले पंचास्तिकाय ग्रंथ पढ़ना चाहिए। कौन सा ग्रंथ पढ़ना चाहिए? पंचास्तिकाय ग्रंथ को पढ़ना चाहिए। उसके बाद प्रवचन सार जी ग्रंथ को पढ़ना चाहिए। पंचास्तिकाय के बाद किसको? प्रवचन सार ग्रंथ को पढ़ना चाहिए। पांच अस्तिकाय आदि की चर्चा पंचास्तिकाय में है। प्रवचन सार एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें वस्तु स्वरूप को बताया गया है, ज्ञान तत्व को बताया गया है, ज्ञेय तत्व को बताया गया है, और जिसको ज्ञान ज्ञेय का विभाग हो जाता है, जो आत्मानुभूति के प्राप्त हो जाते हैं, जो वेद विज्ञानी होते हैं, वो सम्यक रत्नत्रय को धारण करके कैसे उनका जीवन होता है, यह इस ग्रंथ में बताया गया है। एक बार जो इसके आधार पर वस्तु व्यवस्था को समझ ले, वो इतना दृढ़ हो जाएगा कि फिर कोई उसको डिगा नहीं पाएगा। अभी चर्चा आएगी, लेकिन मैं एक सामान्य रूप से आपको थोड़ी जानकारी देने का भाव बनता है। यद्यपि अध्यात्म का उत्कृष्ट ग्रंथ समय सार जी है, जैन समाज का सिरमौर है, लेकिन विश्व का सिरमौर अगर कोई ग्रंथ है वो तो प्रवचन सार है। लगभग विश्व की 150 से 200 यूनिवर्सिटीज में प्रवचन सार जी पढ़ाया जाता है, और एक भी यूनिवर्सिटी में समय सार जी नहीं पढ़ाया जाता है। प्रवचन सार जी किस प्रकार से इसकी जो विवेचन शैली है वो पठन पाठन के लिए, यूनिवर्सिटी के लिए योग्य है। इस विश्व में जितने भी दर्शन हैं वो प्रमाण को सब स्वीकार करते हैं। किसको स्वीकार करते हैं? प्रमाण को स्वीकार करते हैं, लेकिन नए को स्वीकार नहीं करते। नए को स्वीकार एक जैन दर्शन ही करता है। प्रमाण माने होता है ज्ञान, सम्यक ज्ञानम प्रमाणम। प्रमाण माने संपूर्ण वस्तु का ज्ञान, यथार्थ ज्ञान। तो दो हो गए, एक ज्ञान तत्व जो जानने वाला है, दूसरा ज्ञेय तत्व जो जानने में आने योग्य है, जानने में जो आता है, जिसको जाना जाता है। तो न्याय व्यवस्था में जो भी पढ़ाई होती है उसमें इसी प्रकार का विवेचन शैली होती है। एक तो ज्ञान प्रमाण और प्रमेय, प्रमाण और प्रमेय।
प्रमाण माने जानने वाला तत्व, प्रमेय माने जानने में आने वाले तत्व। इसको अपनी भाषा में कहे तो ज्ञान और ज्ञेय। क्या? ज्ञान और ज्ञेय। तो जो न्यायशैली है इस यहाँ प्रचलित वर्तमान में, उसमें इन दो की चर्चा आती है। और प्रवचन सार जी में ये दोनों का वर्णन है। पहला ज्ञान तत्व प्रज्ञापन अधिकार, दूसरा ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार। तो ज्ञान तत्व प्रज्ञापन में ज्ञान की चर्चा है और ज्ञेय तत्व में ज्ञान में आने वाले जो पदार्थ हैं उनकी चर्चा है। मुख्यतः से देखो, आचार्य कुंद देव ने ऐसा कोई विभाग नहीं किया। जो तो बाद में अमृतचंद स्वामी ने, जयसेन स्वामी ने आदि ने विभाग किए अधिकारियों का डिवाइडेशन। आचार्य कुंद देव तो एक धारा में लिखते चले गए, लेकिन पठन पाठन के लिए किस प्रकार से हमें सुविधा रहे उस कारण उससे अधिकारों का डिवाइडेशन कर दिया गया है कि अपन उसको समझ सके अच्छी तरह से। छोटे छोटे अधिकार होते हैं तो अपन उस विषय को और अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो यहाँ पे अपन पहले तो आचार्य कुंद देव के विषय में देखते हैं। आप लोगों को मिल गया? चलो सुनिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। नहीं, कुछ नहीं, ज्यों के त्यों है वो अधिकार की गाथाएं क्रम, लेकिन बस उसमें विभागों का डिवाइडेशन कर दिया। हाँ, वो कर दिया गया। मैं भी आपको बताऊंगा स्पष्टीकरण कौन गाथा कहाँ तक कैसी है। चलिए शुरू करते हैं। आचार्य कुंद जिन अध्यात्म के प्रतिष्ठापक आचार्य कुंद का स्थान दिगंबर जिन आचार्य परंपरा में सर्वोपरि है। 2000 वर्ष से आज तक लगातार दिगंबर साधु अपने आप को कुंद आचार्य की परंपरा का कहलाने में गौरव का अनुभव करते हैं। उपयोग को सूक्ष्म करें, सूक्ष्म तत्व का प्रतिपादक प्रवचन सार है। थोड़ा सा भी उपयोग को यहाँ वहाँ करेंगे तो जो क्रम है, क्रम समझ में नहीं आएगा, तो वस्तु स्वरूप भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि लिंक है। समय सार जी में तो क्या है, एक ही कलश उठा लिया हमने, उसी पर तो वही बात पूरी हो गई आपकी। एक शब्द हुआ तो अध्यात्म में वो चलता है, लेकिन यहाँ वस्तु स्वरूप समझना है तो लिंक होती है एक के बाद एक चेन। आपको क्रम से आना पड़ेगा, व्यवस्थित समय से आना होगा, तब वो, नहीं तो पीछे का थोड़ा छूट जाएगा ना, तो आगे का उतना समझ में नहीं आएगा। इसलिए थोड़ा सा उपयोग को स्थिर करें, एक बार अच्छी तरह से माइंड सेट कर लें, व्यवस्थित हो जाए। चलिए शुरू करते हैं। यहां कह रहे हैं कि जिन शासन के प्रतिष्ठापक आचार्य कुंद देव दिगंबर जिन आचार परंपरा में सर्वोत्कृष्ट है। यद्यपि इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई छोटे आचार कोई बड़े आचार, लेकिन हम उपकार की तरफ से देखते हैं तो हमारे ऊपर जो उपकार किया है, इस कारण से हम उनका विशेष बहुमान, जिससे हमें जो प्राप्त होता है ना, यहाँ पे आएगा ना हुए है ना होएंगे मुनिंद्र कुंद से। ये कहते हैं तो क्या आचार्य और नहीं होंगे क्या? इन जैसे नहीं होंगे, इन जैसे भी होंगे, हुए भी हैं और होंगे भी, लेकिन हमें आचार्य कुंद देव से मिला है तो हमें बहुमान विशेष आता है उनका। जैसे हम त्यागी जी की बार बार चर्चा करते हैं, क्योंकि हम उनके पास रहते हैं, उनसे मिला है, हमारा बहुमान भी आता है। तो जिससे जिसको मिलता है उसके प्रति विशिष्ट बहुमान आता है। लेकिन अन्य आचार हुए हैं, हो रहे हैं, होते रहेंगे। 2000 वर्ष से आज तक जो दिगंबर साधु हुए हैं, वो अपने को कुंद आचार्य देव की परंपरा का कहलाने में क्या महसूस करते हैं? गौरव महसूस करते हैं। अगल बगल वाले में देख लो अगर नहीं होता। शास्त्र सभा में गद्दी पर बैठकर प्रवचन करते समय ग्रंथ और ग्रंथकार के नाम के साथ साथ यह उल्लेख भी आवश्यक माना जाता है कि यह ग्रंथ कुंद आचार्य की आमनाएं में रचा गया है। प्रवचन के आरंभ में बोली जाने वाली उक्त पंक्तियां इस प्रकार है। अश्य मूल ग्रंथ कर्तारः श्री सर्वज्ञ देवास, तदुत्तर ग्रंथ कर्तारहि ग्रंथ कत्तरहि श्री गणधर देवा, प्रति गणधर देवास तेषां वचनानुसार मासाद श्री कुंदामनाय विरचित। किसकी आमना में विरचित है ये ग्रंथ? आचार्य कुंद देव की। उक्त पंक्तियों के उपरांत मंगलाचरण स्वरूप जो छंद बोला जाता है, उसमें भी भगवान महावीर और गौतम गणधर के साथ एकमात्र आचार्य कुंद देव का ही नाम लिया जाता है। शेष सभी को आदि शब्द से ही ग्रहण कर लिया जाता है।
इस प्रकार हम देखते हैं कि जिस प्रकार हाथी के पैर में सभी के पैर समाहित हो जाते हैं, हाथी का पैर बड़ा होता है ना, और लोगों के पैर छोटे होते हैं, तो एक हाथी के पैर में सबके पैर समाहित हो जाते हैं। उसी प्रकार आचार कुंद कुंद में समग्र आचार परंपरा समाहित हो जाती है। दिगंबर परंपरा के प्रवचनकारों द्वारा प्रवचन के आरंभ में मंगलाचरण स्वरूप बोले जाने वाला उक्त छंद इस प्रकार है। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। दिगंबर जिन मंदिरों में विराजमान लगभग प्रत्येक जिन बिंब, जिन प्रतिमा या जिन मूर्ति पर कुंद कुंदामनाय उल्लेख पाया जाता है, परवर्ती ग्रंथकारों ने आपको जिस श्रद्धा के साथ स्मरण किया है उससे भी यह पता चलता है कि दिगंबर परंपरा में आपका स्थान बेजोड़ है। आपकी महिमा बताने वाले शिलालेख भी उपलब्ध है। देखिए कितने गजब की महिमा की गई है। कुंद पुष्प की प्रभा धारण करने वाली, जिनकी कीर्ति द्वारा दिशाएं विभूषित हैं, जो कुंद पुष्प की तरह प्रभा को धारण करते थे, ऐसे आचार्य कुंद देव की जो कीर्ति है, उनसे सभी दिशाएं कैसी हो गई हैं? विभूषित हो गई हैं, अर्थात शोभित हो गई हैं। जैसे कि कुंद पुष्प सभी दिशाओं को सुगंधित करता है, ऐसे ही आचार्य कुंद देव की प्रभा ने, उनकी कीर्ति ने हम सबको क्या किया है? सुगंधित कर दिया है। जो चारणों के चारण रिद्धिधारी महामुनियों के सुंदर कर कमलों के भ्रमर थे। चारण रिद्धि थी, क्या थी? चारण रिद्धि के धारी थे। महामुनियों के सुंदर कर कमलों के भ्रमर थे। इन आचार्य के, उनके शिष्यगण उनके चरणों को अपने करों से स्पर्श करते थे। भ्रमर जैसे फूल के ऊपर जाके रस लेता है, आनंदित होता है, प्रफुल्लित होता है, ऐसे ही शिष्यगण, श्रावकगण उनके निकट जाके उनसे अपने आत्मा की बात सुन के आनंदित होते थे, रसपान करते थे। और जिन पवित्र आत्मा ने भरत क्षेत्र में श्रुत की प्रतिष्ठा की, आध्यात्म धारा को बहाया। एक तरफ आगम परंपरा चल रही थी षटखंडागम आदि की, और यहाँ पे अध्यात्म की धारा को मुख्यता से आपने प्रवाहित किया। बेविभू वैभवशाली कुंद इस पृथ्वी पर किसके द्वारा बंदनीय होंगे? अर्थात वो सभी के द्वारा बंदनीय होंगे। देखो अभय जी भाई साहब का एक स्वाध्याय सुन रहा था मैं, तो उनने कहा कि जब अपन मंगलाचरण बोलते हैं या कोई आचार्य भगवंतों के नमन परक कोई बात कहते हैं, तो आपको काय से भी नमन करना चाहिए। कितना मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद, तो आपके हाथ भी जुड़ना चाहिए। 3 चीजें, मन, वचन और काय। मन में भी उनका स्मरण होना चाहिए, वचनों से भी उनके गुणानुवाद होना चाहिए, और काय से भी उनके लिए नमन होना चाहिए। आप जय जिनेन्द्र करें किसी से, तो हाथ जोड़ के सुंदर वचनों से और सुंदर भावों से जिनेन्द्र भगवान को स्मरण करते हुए वचन से जय जिनेन्द्र बोलें, और हाथ से भी चेष्टा योग्य हो, वो मधुरता हो। अभी प्रतीक भैया स्वाध्याय कर रहे होंगे, नियम सार जी का स्वाध्याय, शायद नियम सार जी की ही चर्चा कर रहे थे। पद्म प्रमलधारी देव ने उसकी टीका लिखी, तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि आप जो शब्द कहते हैं, भाषा समिति के अंतर्गत शायद चर्चा आई उसमें, आप जो शब्द कहते हैं दूसरे को शुभ भाव या शुद्ध भाव के निमित्त बनना चाहिए। क्या के निमित्त बनना चाहिए? शुभ भाव के निमित्त बने या शुद्ध भाव के निमित्त बने। आचार्यों की वाणी शुद्ध भाव का निमित्त बनती है, और कम से कम साधर्मी है तो इतने प्रेम से बोलो कि आपको प्रसन्नता आ जाए आपके शब्दों से।
कोई अपन बोलते हैं तो मुख चंद्र ते अमृत झरे, ऐसे शब्द हों कि सामने वाला प्रफुल्लित हो जाए, आनंदित हो के उसको आहा गजब हो गया। देखो सदाशिव दास जी कहते हैं कि शब्दों में कोई कंजूसी नहीं करना चाहिए। शब्द बहुत अच्छे, शब्द बहुत भरे हैं, बुरे शब्दों का चयन क्यों करते हो? प्रेम से बोला ना, बात वही है, कहना वही है, कहने का एंगल बदलता है, भाषा शैली बदलती है, मनोभाव बदलते हैं। तो अच्छे भाव से, अच्छे वचन और अच्छी चेष्टाएं से शुभ ध्यान का कारण बनते हैं। तो अपने को इन सब चीजों व्यवहारिक पद्धतियों का भी ज्ञान होगा तो हमारा जीवन लौकिक और पारलौकिक दोनों आनंदमय होगा। दूसरे के लिए शुभ ध्यान या शुद्ध ध्यान के कारण हमारे वचन बनेंगे। ऐसे आचार्यों की वाणी होती है। किसके द्वारा बंदनी होंगे, बंदनी नहीं होंगे? अर्थात समस्त जीवों के भ्रमणालय 40 अभ्यंतर देवा होंति 32 कप्पा मऊ 24 चंदो सूरो नरो तिरियो। हमारे जिनेन्द्र देव किसके द्वारा बंदनी नहीं होंगे? सत इंद्र नमत कर शीसदा, सभी के द्वारा बंदनी है। हमारे आचार्य किसके द्वारा बंदनी नहीं होंगे? इंद्र आगे खुद झुकता है चरणों में। यतीश्वर श्री कुंद कुंद स्वामी रजह स्थल स्थान पृथ्वी तल को छोड़कर 4 अंगुल ऊपर गमन करते थे। प्रस्तावना चल रही है, अब कुछ में है कुछ में नहीं है, थोड़ा ध्यान से सुनिए। कोई विशिष्ट ऐसी अभी चर्चा नहीं हो रही है, या अगल बगल वाले के साथ आप देख सकते हैं ना, सुन लीजिए इसको। पेज अलग अलग है, मेरे में 8 है। शुरू की प्रस्तावना के पेज निकालना हो रहा, ग्रंथ के नहीं। हाँ देख लो भैया क्या है, सुन लो नहीं तो ध्यान से। यतीश्वर श्री कुंद कुंद स्वामी रजह स्थान पृथ्वी तल को छोड़कर 4 अंगुल ऊपर गमन करते थे, जिससे मैं समझता हूं कि वे अंतर व बाह्य रज से अत्यंत अस्पृष्टता व्यक्त करते थे। क्या गजब का अर्थ निकालते हैं। 4 अंगुल अधर समौसरण से श्री जिनेन्द्र देव विराजमान होते हैं, बाहर में भी इस विभूति से विरक्त हैं, बाहर की विभूति से विरक्त हैं और अंदर में अनुरक्त हैं। अंदर में ऐसे अनुरक्त हैं कि समौसरण की विभूति उन्हें अपनी दिखाई ही नहीं देती। यहां आचार्य कुंद कुंद देव को उसी शैली में कह रहे हैं कि रज माने होता है धूली, जमीन से जो धूली रूप जमीन है उससे 4 अंगुल अधर करते थे, क्योंकि चारण रिद्धि थी आपके पास। तो इसका मतलब हम ये समझते हैं कि वाह रज भी आपको नहीं छूती थी और अंतर की रज भी आपको, विकारों की रज भी नहीं छूती। हो मेरी ऐसी दशा ऐसी तुम धारी है। देखो भैया, एक दिन हमारा जीवन भी वैसे ही बनेगा। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम बनेंगे भगवान एक दिन। कोई देर नहीं है, 2-4 भाव की बात है, बस वहीं पहुंचने वाले हैं भगवान। आप ही के बगल में बैठेंगे हम। क्यों? क्योंकि हम उनकी बात सुन रहे हैं, उनके जीवन को सुन रहे हैं। धीरे 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 व्यक्ति का प्रभाव हम पे पड़ना शुरू होता है और हमारा जीवन भी वैसा ही बनता चला जाता है। रावण की संगति करोगे तो रावण जैसे बनोगे और राम की संगति करोगे तो राम के लक्षण आएंगे। इसलिए हम आचार्यों की संगति कर रहे हैं, आचार्य कुंद कुंद के गीत गा रहे हैं, उनके वचनों को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, जीवन में आत्मसात कर रहे हैं, तो हमारा जीवन भी शीघ्र वैसा ही बनने वाला है। इस भाव में नहीं तो आगे 1-2-4 भाव में मोक्ष जाने वाले ही हैं। हम नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा? अर्थात वे अंतरंग में रागादि मल से तथा बाह्य में धूल आदि से अस्पृष्ट थे। रागादि मल को भी नहीं छूते थे और बाह्य की धूल को भी नहीं छूते थे। दिगंबर जैन समाज कुंद कुंद आचार्य देव के नाम एवं काम महिमा से जितना परिचित है, उनके जीवन से उतना ही अपरिचित है। लोकेशना से दूर रहने वाले जैनाचार्यों की यह विशेषता रही है कि महान से महान ऐतिहासिक कार्य करने के बाद भी अपने व्यक्तिगत जीवन के संबंध में कहीं कुछ उल्लेख नहीं करते। आचार्य कुंद कुंद देव भी इसके अपवाद नहीं है। उन्होंने भी अपने बारे में कहीं कुछ भी नहीं लिखा है।
द्वादशानुप्रेक्षा में मात्र नाम का उल्लेख है। इसी प्रकार बोध पाहुण में अपने को द्वादशांग के ज्ञाता तथा 14 पूर्वों का विपुल प्रसार करने वाले श्रुत केवली भद्रबाहु का शिष्य लिखा है। देखो, जिसने अपने को एकत्व विभक्त आत्मा देखा है, अहम इक्को खलु शुद्धो दंसणाणमयो सदा रुवि रवि अथ मज्ज किंचिवी अन्नम परमाणु मित्तम्पि, मैं एक दर्शन ज्ञान में नित शुद्ध हूं रूपी नहीं। जो इस रूप अपने को देख रहा है और जिसको अन्य परमाणु मात्र अपना दिखाई नहीं दे रहा है, तो शरीर अपना कैसे दिखाई देगा? और शरीर का परिचय कैसे अपना दिखाई देगा? शरीर के माता पिता कैसे अपने दिखाई देंगे? तो उनकी कोई रुचि नहीं है काय में, इस शरीर का परिचय देने के लिए। उन्हें तो अपने आत्मा के परिचय, अहम एक को परिचय दे रहा है ना। किसका परिचय दे रहा है? अपना। ये परिचय अपना नहीं है, अहम एक को खलु शुद्धो दंसणाणमयो सदा रूपी। अरे वो ये परिचय उनका ही नहीं है, ये परिचय हम सबका है। गजब है, हम सबका परिचय दे दिया आचार्य कुंद देव ने। तो बस इतना सा थोड़ा नाम की जानकारी दी और अपने गुरु श्रुत केवली भद्रबाहु के शिष्य आपने बताया। अतः उनके जीवन के संबंध में बाह्य साक्ष्यों पर ही निर्भर करना पड़ता है। बाह्य साक्ष्यों में भी उनके जीवन संबंधी विशेष सामग्री उपलब्ध नहीं है। परवर्ती ग्रंथकारों ने यद्यपि आपका उल्लेख बड़ी श्रद्धा एवं भक्ति पूर्वक किया है, शिलालेखों में भी उल्लेख पाए जाते हैं। उक्त उल्लेखों से आपकी महानता पर तो प्रकाश पड़ता है, तथापि उनसे भी आपके जीवन के संबंध में विशेष जानकारी प्राप्त नहीं होती। क्या जरूरत है शरीर का परिचय देने की? क्या जरूरत है शरीर के संबंधियों का परिचय देने की? एक आत्म परिचय ही पर्याप्त है। काय का परिचय? जो अपने को आत्मा देख रहा है वो बाहर के परिचय का मोहताज नहीं होता, एक अपने से ही परिचय है। इसलिए कुंद आचार्य देव ने कहीं अपना परिचय नहीं दिया। इसलिए बाद के आचार्यों के पास भी कोई सामग्री विशेष नहीं थी, तो वो जितना थोड़ी वो सामग्री उनके संबंध में जानकारी की हुई, उनके बाह्य जीवन के बारे में, घर के गृहस्थी में जब रहे, घर में जब रहे, वो माने 11 साल में तो वो दीक्षित हो ही गए थे, तो ज्यादा तो नहीं रहे, बालपने में जो रहे तो उसके संबंध में भी विशेष जानकारी नहीं प्राप्त होती है। बाह्य साक्ष्य के रूप में उपलब्ध ऐतिहासिक लेखों, प्रशस्ति पत्रों, मूर्ति लेखों, परंपरागत जनश्रुतियों एवं परवर्ती लेखकों के उल्लेखों के आधार पर विद्वानों द्वारा अलोड़ित जो भी जानकारी आज प्राप्त उपलब्ध है, उसका सार संक्षेप कुल मिलाकर इस प्रकार है। जो जानकारी उन संबंध में हमारे पास प्राप्त होती है, लिखित या बिना लिखित या जिस प्रकार की, वो सामग्री ये है। देखिए, आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व विक्रम की प्रथम शताब्दी में कुंदपुर कर्नाटक में जन्मे कुंद अखिल भारतवर्षीय ख्याति के दिग्गज आचार्य थे। आज से कब जन्म हुआ था? लगभग 2000 वर्ष पूर्व विक्रम की प्रथम शताब्दी में कुंदपुर में, जो कहाँ पे है अभी? कर्नाटक में है। देखो, आचार्य कुंद देव का एक कुरल काव्य भी कहा जाता है, कर्नाटक में जो बहुत प्रचलित है, कुरल काव्य। अच्छा, तमिलनाडु में वो वीरप्पन था ना, वो भी भक्त था। किनका? उनका नाम क्या था वहां पे? उनका नाम दूसरा कुछ नाम बोल लेते हैं वहां पे, उस रूप में कुंद आचार्य नहीं कहते हैं, वो तिरुवल्लवर के नाम से वो प्रसिद्ध हैं वहां पे। उनको लोग पूछते हैं, बहुत सुंदर वो कुरल काव्य है। कभी आप व्यक्ति का स्वाद करें, नीति बहुत बढ़िया। तो वो उस रूप में भी नैतिक
के रूप में भी हमें बहुत कुछ उससे सीखने को मिलता है। तो एक एक पॉइंट, विषय के 10-10 पॉइंट उसमें दिए गए हैं। इस प्रकार से बहुत सारे, आप देखना कितने हैं उस पे विषय। बिल्कुल, तो आप उसका भी लाभ लें। जी बिल्कुल, तो उसका भी लाभ लें। हम तो आपको बता रहे हैं कि किस प्रकार से कितने ऊंचे आचार्य ज्ञानी जन रहे हैं जी। उस विषय में आपके माता पिता कौन थे और उन्होंने जन्म के समय आपका क्या नाम रखा था, यह तो ज्ञात नहीं है, पर नंदी संघ में दीक्षित होने के कारण दीक्षित होते समय आपका नाम पद्मनंदी रखा गया था। क्या नाम रखा गया था दीक्षित होते समय? पद्मनंदी। विक्रम संवत 49 में आप नंदी संघ के पद पर आसीन हुए और मुनि पद्मनंदी से आचार्य पद्मनंदी हो गए। मुनि जब दीक्षा ली तो क्या नाम था? पद्मनंदी। तो मुनि पद्मनंदी से क्या हो गए? आचार्य पद्मनंदी। आप लोगों से एक निवेदन ही है, आप कॉपी पेन रख के बैठे, क्योंकि प्रवचन सार जी है, इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो नोट करते चलेंगे तो आपको लाभकारी। डायरी भी आप लोगों को दी थी, वो घर पे सजाने के लिए नहीं है, उसकी सुंदरता तो लिखने से है, इसलिए उससे लिखें आप उसमें, और वो आपकी डायरी पूरी भर जाएगी अगर इसके नोट्स बनेंगे तो। कितनी मोटी है, बहुत व्यवस्थित तरीके से इसको वस्तु स्वरूप को समझने में बुद्धि लगाना पड़ेगी, इसलिए थोड़ा सा अभी मजा आएगा। ज्ञान तत्व, ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन जब चलेगा ना तो बुद्धि अच्छी तरह से टाइट करके बैठना। वो मैं चर्चा कर चुका हूँ, लगभग 150 से 200 यूनिवर्सिटी में चलता है ये प्रवचन सार जी, तो इसको समझने में मजा आएगा आपको। एक अलग एंगल दिखेगा, क्योंकि हमारे यहाँ अध्यात्म की मुख्यता सिपाही साहब ने चलाया है और पहले भी चला है, लेकिन अध्यात्म की मुख्यता विशेष रहती है, तो प्रवचन सार जी में दोनों में लेंगे टेस्ट आपको। आगम, अध्यात्म वगैरह, वस्तु स्वरूप सब कुछ है। बस अपन ध्यान से कंटिन्यू टाइम से बैठे, जो भी समय सेट करें उस पर पूरा समय पे अपन उसका लाभ लेने का प्रयास करें। विक्रम संवत 49 में आप नंदी संघ के पद पर आसीन हुए और मुनि पद्मनंदी से आचार्य पद्मनंदी हो गए। अत्यधिक सम्मान के कारण नाम लेने में संकोच की वृत्ति भारतीय समाज की अपनी सांस्कृतिक विशेषता रही है। महापुरुषों को गांव के नामों या उपनामों से संबोधित करने की वृत्ति भी इसी का परिणाम है। कोंड कुंदपुर के वासी होने से आपको कोंड कुंदपुर के आचार्य के अर्थ में कोंड कुंदाचार्य कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा? कोंड कुंदपुर के होने के कारण कोंड कुंदाचार्य कहा जाने लगा, जो श्रुति मधुरता की दृष्टि से कालांतर में कुंद कुंदाचार्य हो गया। क्या हो गया? गांव के नाम पे जो नाम प्रचलित हुआ उसी के आधार पे कुंद कुंदाचार्य हो गया। यद्यपि आचार पद है, तथापि वह आपके नाम के साथ इस प्रकार घुल मिल गया कि वह नाम का ही एक अंश हो गया। इस संदर्भ में चंद्रगिरी पर्वत के शिलालेखों में अनेक बार समागत निम्नांकित छंद उल्लेखनीय है। मैं नीचे हिंदी में पढ़ता हूं। मुनिंद्रों में श्रेष्ठ, प्रभावशाली, महारिद्धिक, गौतमादि रत्नों की रत्नाकर आचार परंपरा में नंदीगण में श्रेष्ठ चारित्र के धनी चारण रिद्धिधारी पद्मनंदी नाम के मुनिराज हुए हैं, जिनका दूसरा नाम आचार्य शब्द है। दूसरा नाम क्या है? आचार्य शब्द है। अंत में जिनके ऐसा कोंड कुंद था, अर्थात कुंद कुंदाचार्य था। मुनिंद्रों में क्या है? श्रेष्ठ हैं, प्रभावशाली है, महारिद्धि के धारी हैं, गौतमादि रत्नों की रत्नाकर, गौतम आदि की परंपरा में हुए रत्नाकर श्रेष्ठ हैं। अभी चर्चा हो चुकी उसकी, बहुत बढ़िया। आचार्य परंपरा में नंदीगण में श्रेष्ठ चारित्र के धनी चारण रिद्धिधारी पद्मनंदी नाम के मुनिराज हुए हैं।
किस नाम के? जिनका दूसरा नाम आचार्य है। आचार्य माने जैसे 700 लगभग शिष्य थे, जितने भी आप और देख लेना, तो सब आचार्य 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 श्री बोलते होंगे, तो आचार्य एक उपनाम भी हो गया। और कोंड कुंदपुर के थे तो कुंद कुंदाचार्य, वो नाम के साथ पूरा एक में हो गया। ऐसी प्रभुता थी आपकी। उक्त छंदों में 3 बिंदु अत्यंत स्पष्ट हैं। गौतम गणधर के बाद किसी अन्य का उल्लेख न होकर कुंद कुंद का ही उल्लेख है, जो दिगंबर परंपरा में उनके स्थान को सूचित करता है। किसका उल्लेख है? देखो, व्यक्ति के विश्वास से वचनों का विश्वास आता है, व्यक्ति की महिमा से वचनों की महिमा आती है। इसलिए पहले हमें आचार्य कुंद कुंद देव से तो जुड़ जाएं, उनकी महिमा तो हमारे अंदर आए, उनकी ऊंचाई तो हमारे अंदर आए, तब उनके वचनों के प्रति हमें कितना आदर भाव होगा। इसलिए पहले उस व्यक्ति का व्यक्तित्व का परिचय दिया जा रहा है जिसने इस ग्रंथ की रचना की है। दूसरा, चारण रिद्धि प्राप्त थी। पहली बात क्या है कि आपको की आमनाएं प्रचलित बताई जाती है। कुंद कुंद आचार आमनाएं, कुंद कुंद आमनाएं, जो विशेषता रही आपकी महिमा, आपकी प्रसिद्धि कितनी थी। दूसरी, उन्हें चारण रिद्धि प्राप्त थी। तीसरा, उनका पद्मनंदी प्रथम नाम था, दूसरा नाम कुंद कुंद आचार था। आचार शब्द नाम का ही अंश बन गया था, जो कि आचार शब्दोत्तर कोंड कुंदहा पद से अत्यंत स्पष्ट है। यह भी स्पष्ट है कि यह नाम उनके आचार पद पर प्रतिष्ठित होने के बाद ही प्रचलित हुआ, परंतु यह नाम इतना प्रचलित हुआ कि मूल नाम भी विस्मृत सा हो गया। उक्त नामों के अतिरिक्त एलाचार्य, वक्र ग्रीवाचार्य एवं गृध्र पृच्छिकाचार्य भी आपके नाम कहे जाते हैं। इस संदर्भ में विजयनगर के एक शिलालेख में एक श्लोक पाया जाता है, जो इस प्रकार है। उक्त सभी नामों में कुंद कुंद आचार नाम ही सर्वाधिक प्रसिद्ध नाम है। जब उनके मूल नाम पद्मनंदी को भी बहुत कम लोग जानते हैं, तो फिर शेष नामों की तो बात ही क्या करें। कुंद कुंद जैसे समर्थ आचार्य के भाग्यशाली गुरु कौन थे, इस संदर्भ में अंतर साक्ष्य के रूप में बोध पाहुण की जो गाथाएं उद्गृत की जाती हैं, इस प्रकार हैं। जो जिनेन्द्र देव ने कहा है वही भाषा सूत्रों में शब्द विकार रूप से परिणमित हुआ है। उसे भद्रबाहु के शिष्य ने वैसा ही जाना है और कहा भी है। 12 अंग और 14 पूर्वों का विपुल विस्तार करने वाले श्रुत ज्ञानी गमक गुरु भगवान भद्रबाहु जयवंत हो। परंपरा गुरु होना चाहिए, मेरे हिसाब से इसका अर्थ है। देखो, यहाँ चारण रिद्धिदारी की मुख्यता से यहाँ चर्चाएं थी, चूंकि विदेह गए थे ना, इसलिए चारण रिद्धि प्रकट दिखाई दी। लेकिन अन्य रिद्धियां भी होंगी और आचार्य तो उसको प्रकट करते नहीं हैं। रिद्धि सिद्धियां प्रकट जिन्हें पर लक्ष्य नहीं, उन पर जिनका तब घोर करें आकाश चलें। हे पार नहीं जिनके बल का, मन वांछित रूप बना सकते भारी हल्का लंबा छोटा। जो सर्वौषधियों की निधि हैं, रिद्धि अछिण से ना टोटा। पर नहीं प्रयोग करें उनका निज ख्याति लाभ पूजा हेतु। प्रथम 61वीं गाथा में यह बात यद्यपि अत्यंत स्पष्ट है कि बोध पाहुण के कर्ता आचार्य कुंद कुंद भद्रबाहु के शिष्य हैं, तथापि दूसरी 62वीं गाथा जहां यह बताती है कि वे भद्रबाहु 11 अंग 14 पूर्व के ज्ञाता पंचम श्रुत केवली ही हैं, वहां यह भी बताते हैं कि वे कुंद कुंद के गमक गुरु अर्थात परंपरा गुरु, जी आ गया ना शब्द, परंपरा गुरु साक्षात नहीं है। इसी प्रकार का भाव समय सार की प्रथम गाथा में भी प्राप्त होता है। ध्रुव बंदितु सब सिद्धे ध्रुव मचल मणोवम गदिम पत्ते
बोच्छामि समय पाहुण मिड़मो सुध केवली फड़िदम। ध्रुव अचल और अनुपम गति को प्राप्त सर्व सिद्धों को वंदन करके श्रुत केवली द्वारा कथित समय प्राभृत को कहूँगा। इस प्रकार तो उन्हें भगवान महावीर का भी शिष्य कहा जा सकता है, क्योंकि वे महावीर भगवान की शासन परंपरा के आचार्य हैं। इस संदर्भ में दर्शन सार की गाथा का पर भी ध्यान दिया जा सकता है। अभी अपना चूंकि समय हो गया है, हाँ, इसमें साक्षात गुरु का नहीं आया, गमक गुरु की चर्चा ही है। यहाँ लिखा है ना परंपरा गुरु, यहाँ दिया ना, गमक गुरु मैंने परंपरा गुरु, साक्षात गुरु नहीं थे। चलिए, अपने पास 4 मिनट शेष हैं, थोड़ा सा बैठते हैं। आचार्य देव जिसको दिखाना चाह रहे हैं तो स्वरूप को, उस स्वरूप को देखते हैं, थोड़ा 2-4 मिनट बैठते हैं। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। प्रवचन सार अर्थात दिव्य ध्वनि का सार एक शुद्धात्मा ही है। प्रत्येक ग्रंथ का सार वीतरागता ही है। कैसे हमारे जीवन में हम राग द्वेष का भाव करके वीतरागता को प्रकट करें, कैसे हम सुखी हों, यह विधि इस ग्रंथ के माध्यम से हमें सुनना और समझना है और अनुभव करना है। थोड़ी देर के लिए शांत होकर प्रवचनों का सार, जिन प्रवचनों का सार जो शुद्धात्मा है, उसको देखने का अभ्यास करते हैं। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी विनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ। देखिए, एक ग्रुप अपन ने नए चक्र का बनाया था, उसका नाम चेंज कर दिया गया है। प्रवचन सार जी, दिव्य ध्वनि का सार उसका नाम रखा गया है, और अधिकतर लोग उससे जुड़ गए हैं। जो भी हमें विशेष जानकारी मिलेगी वो हम उसमें डालेंगे, और आप उसका अभ्यास करके अध्ययन करके आएंगे तो विशेष लाभ होगा। नोट्स भी बनाएं। निज निधि
गुरु जीवाणी माता जी जय बोलो पंच परमेश की भगवान